जयेश पटेल डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। गुजरात से बोल रहा हूँ मैं। आनंद डिस्ट्रिक्ट है, जारोला गांव है। और हम ब्रीडिंग में अच्छा डेवलपिंग नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रीडिंग के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे जो हर्ट एवरेज है वो कभी नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादातर दिक्कत आती है छोटे बच्चे को बड़े करने में, उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा लग जाता है और गाय लेट बनती है तो दूध भी कम आता है और उसका जो अच्छा खासा समय होता है वो बर्बाद हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारा पैसा भी उसमें चला जाता है। तो हम सोचते हैं उससे अच्छा तो गाय ला देते हैं, और जो भी गाय सेल होती है, जो भी लाते हैं वो खराब ही होती है, सबके लिए खराब होती है। जभी तो सब सेल करते हैं और सामने से नहीं लाते तो बोलते मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन सामने वाला वही सेल करता है जो उसके लिए खराब है। तो हम डेवलपिंग के बारे में बताएंगे। तो जो एनिमल हिस्ट्री होती है, अब ये जो दिख रहा है बच्चा, ये 3rd जनरेशन का है, ये ABS का है, पेनी मेकर का है, और ये सहवाल क्रॉस है, और ये गिर क्रॉस है। तो ये HF है, ये HF है। तो हम ब्रीडिंग करेंगे तो हम बॉडी वेट के हिसाब से हम दूध देते हैं। दूध के बारे में बताऊंगा तो जो बच्चे का बॉडी वेट होता है उसका 10% दूध 24 घंटे में जाना चाहिए। और दूध के साथ में आपको 15 दिन 20 दिन के बाद दाना चालू करना है, काफ स्टार्टर दोनों साथ में चलाना है। जैसे 1 किलो दाना खाल चालू करता है तो हमको दूध बंद करना है। साथ में हर महीने बॉडी वेट के हिसाब से डिवॉर्मिंग करना है 6 महीने तक कंटिन्यू, हर महीने। 6 महीने के बाद हमारा जो रूटिंग होता है एनिमल का, उसके साथ में एडजस्ट कर लेना है। तो हम ये प्रक्रिया में जाएंगे तो हमारे जो बच्चे होते हैं 14-15 महीने में 250-300 किलो के आसपास बॉडी वेट हो जाता है। उसका बॉडी वेट के हिसाब से ही मतलब होता है, और वो पीक में आ जाती है, उससे उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप देख रहे हो 1 से 3 महीना कैरेट में रहता है, 3 से 6 वो भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन जितना रेडी मिलता है आप कर सकते हो तो मैं फॉर्मूला देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन नहीं कर सकते हो तो आपको जो भी अवेलेबल होता है काफ स्टार्टर, तो उतना यूज नहीं होता है, 3-4 बैग में वो कवर हो जाता है, तो ज्यादा एनिमल नहीं है तो आप बाजार से खरीद सकते हो। अच्छा खादा वो 6 महीने तक है। 6 महीने के बाद यहाँ आता है, और 6 से यहाँ जब जैसे ही बॉडी वेट कवर होता है 350 से 300 किलो के आसपास, तो यहाँ से मैं आगे एक फिक्स करता हूँ, वहाँ प्रेगनेंट होने के लिए रेडी होता है। तो यहाँ आप जो दिख रहे हैं, ये जो बकरी दिख रही है 11 महीने की है, ये 6 महीने की है, उससे 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने। 11 महीने के बाद 12 महीने के बाद हम लोग अगले सेक्शन में शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ उसका दाना भी चेंज होता है, यहाँ भी दाना चेंज होता है, तो उस हिसाब से उसका डेवलपिंग और बॉडी वेट सब कवर होता है। जनरली सर किसान को कौन कौन सा सीमन यूज करना चाहिए जिससे अच्छा सीमन्स की बात करेंगे तो हमारे एरिया के हिसाब से हमारे एरिया में डेवलपिंग करना है, तो हम जो भी एनिमल रखते हैं उसमें मिनिमम 10,000 11,000 लीटर वाला बुल्स एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसमें बछड़ी जो आती है उससे आगे डेवलप होना पड़ेगा, उसमें बछड़ी आती है उसमें आगे डेवलप होना पड़ेगा। सीधा हम बाहर का डोज यूज करते हैं तो दोनों का बॉडी वेट कवर नहीं होता है। हमारी गाय छोटी होती है तो बच्चे आने में दिक्कत होती है, और वहाँ हम गलतियाँ करते हैं। और हमारा जो क्लाइमेट है उस हिसाब से धीरे धीरे डेवलपिंग होंगे तो बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाएगी, और खुद का क्लाइमेट में खुद की गाय बनेगी तो अच्छा डेवलपिंग होगा। हमारी गाय घर पे बनती है तो हमारे यूनिट में जो भी लॉस करती है गाय उसको हम सेल कर सकते हैं, और हमारे यहाँ यंग जनरेशन एक्टिविटी होगी तो उसके साथ साथ में मेंटेनेंस कम हो जाएगा, दूध प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जो लॉस करने वाली एनिमल है वो बाहर चली जाएगी तो प्रॉफिट में फ़ायदा होगा। ओके, तो आप जनरली NDDV या सैक के सीमन हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जो 8,000 से प्लस हो या 10,000 से प्लस हो? अभी तो 10,000 से प्लस ही मिलता है, 8,000 वाला तो मिलता ही नहीं है, बंद हो गया। अच्छा, तो उसी का हम लेके नॉर्मली गाय पे ट्राई कर सकते हैं। और ABS या वर्ल्ड वाइड या जो बड़े बड़े नाम हैं, तो जनरली वो बड़ी गायों में यूज करते हैं। जब आपके पास एक बड़ा बुल का डोज डालेंगे तो बच्चा बड़ा ही आना ही है। तो बड़ा आएगा तो हमारी गाय से बाहर आने में दिक्कत आती है, और उसमें बहुत टाइम लगता है और ब्लडिंग भी हो जाता है। उसकी वजह से गाय को ज़्यादा पेन होता है, उसकी वजह से जो दूध निकलना चाहिए उसमें भी लॉसेस जाते हैं, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होती है तब तक वो दूध पे नहीं आएगी। तो हमारा अच्छा खासा जो दूध का समय है उसमें भी बर्बादी होती है। जैसा कि बहुत सारे लोग अभी सेक्स सीमन के पीछे पड़े रहते हैं कि सेक्स सीमन यूज करना है, सेक्स सीमन जिससे बछड़ी आए, तो वो किस कंडीशन में यूज करना चाहिए जिससे कि उनको प्रॉफिट हो और वो लॉस में ना हो?
प्रॉफिट की बात करेंगे और सेक्स सीमेंस की बात करेंगे तो हमारी प्राइस में मिलता है और सस्ता मिलता है जी तो हम ले सकते हैं। नहीं तो आप नहीं करना है तो हमें एक सिंपल मेथड में पहले से हूँ। अभी हमारे यहाँ गुजरात में अमूल डेयरी में 50 रुपये में सेक्स सीमेंस मिलना चालू हो गया है। जी जी लेकिन आपको नहीं मिलता है तो आप जो पूनम अमास का जो सिस्टम है जी उसमें आप बेकी संख्या में बीज दान करो। पड़वा, बीज, तीज, चौथ, पाँचम, छठ बोलते हैं जी जी तो बीज के दिन, चौथ के दिन, छठ के दिन, आठम के दिन, दसम के दिन, जी 12 के दिन, इस दिन EI करवाएंगे जी, जी। तो मैक्सिमम ही पर आएगी। जी। आप कोई भी सेक्शन ले लो, पूनम का ले लो, अमस का ले लो, दोनों में चलेगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया जानकारी आपने सर दिया है। और एक सेक्शन है जी और इसमें आप हीपर देख सकते हो प्रेग्नेंट होकर रेडी हो गई है। जी जी और ये जो दिख रही है वो 17 महीने की है, ये 16 महीने की है। उसके बाद बड़ी होकर यहाँ आती है। इसके बाद यहाँ बी आने के बाद हम एक अलग सेक्शन है जो बी आने का रूम रहता है। जी जी उसके बाद हमारी पूरी गाय उधर आ जाती है। और निर्माण किया हुआ है पूरा हरा और पूरा प्रीमिक्स दाना है और पूरा प्रीमिक्स बना के उसको हम देते हैं तो बॉडी वेट की जो रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी होती है, ऑयल होता है, प्रोटीन होता है, वो सब उसमें से मिल जाता है। और हम उसी के बारे में जब तक नहीं सोचेंगे, खुद दाना नहीं बनाएंगे, तब तक हम कोई भी बिजनेस में मतलब जितना भी हम खुद करेंगे ना उतना खुद का कवरेज रहेगा तो एक्यूरेसी रहेगी। एक्यूरेसी रहेगी तो मेंटेनेंस नहीं आएगा और मेंटेनेंस नहीं आएगा तो प्रॉफिट आएगा। तो सीधा तरीका है, हमको खुद जितना हो सके उतना काम करना है और खुद का डेवलपिंग खुद को करना है। जी जी। तो सर बहुत सारे लोगों का जानने का वो होगा कि आपके पास कम से कम कितने मिल्क की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट लैक्टेशन में और कितने तक अधिकतम जाती है अभी जो आपके पास करंटली है। तो जो बता रहा हूँ मतलब ये मेरा F2 जनरेशन है। जी वो फर्स्ट लैक्टेशन में 25 से 26 लीटर दूध देती है जी और उसमें से जो काप निकलता है वो ABS का होता है। वो मेरा रेंडमली मुझे मानना है 28-30 के आसपास जाएगा। जी जी और जो सेकंड लैक्टेशन मेरे यहाँ EC हेपर में जो भी आती है जी वो 30 के 32 के आसपास चली जाती है। जी तो वो ब्रीड डेवलप करने से पॉसिबल होता है। हम कितना भी पैसा डालेंगे, कहीं से भी ढूंढने जाएंगे तो गाय मिलेगी जरूर, लेकिन उसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी और वो हम दिक्कत घर पे लाते हैं तो हमारे यहाँ वो दिक्कत चालू ही रहेगी तो हमारा लॉस बढ़ेगा और पैसा चला जाएगा। ओके सर, जैसे कि आप कभी कभी गाय क्या सेल करते हैं? बिल्कुल, मेरे यहाँ थर्ड जनरेशन की जो गाय होती है जी मतलब जो अपने आप एक साइकिल बन गई है। जी जी मेरे यहाँ हर गाय में से हीपर ही आएगी, वो बड़ी होके गाय बनेगी। तो मेरे यहाँ जो गाय की कंडीशन होती है मैं उसमें जो भी मेरे लिए नुकसान करती है जी या तो मेरे में सेट नहीं होती है जी उसको मैं सेल कर देता हूँ और दोनों साइड से काम होता है। मेरे घर से सेलिंग भी चलता है, पैसा वहाँ से भी मिलता है और मेरी नई हीपर है उससे ज़्यादा दूध देने वाली बनती है तो उससे ज़्यादा दूध प्रॉफिट होता है और दूध प्रोडक्शन बढ़ता है। पर गाय की जो हम एवरेज की बातें करते हैं तो घर पे जब तक ब्रीडिंग नहीं करेंगे तब तक एवरेज कभी नहीं बढ़ेगी। खाली गाय बदलेंगे तो दूध आएगा, दूध की जगह पे गाय का पॉपुलेशन बढ़ेगा और पैरेलल प्रॉफिट जो होता है वो लॉस में जाएगा। तो सर जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गाय खरीदते तो हैं पर उनमें मास्टाइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या आपके फार्म में कभी ऐसी समस्या आती है? तो जो थनेला की जो आपने बात की है ना, जी जी तो वो आना क्यों होता है? जी तो हम ज़्यादातर खाना जो देते हो या तो मट्टी वाला रहता है, जी फंगस वाला रहता है जी या तो सस्ता ढूंढ के लाते हो जो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है। जी जी तो तीनों चीज़ जो बताई मैंने जी उस तीनों चीज़ से उसको एसिडिटी होती है, पीएच मेंटेन नहीं होता है जी और ज़्यादातर गाय बैठी रहती है, पेट में दर्द होता है इसकी वजह से। जी और दूध देने वाली जो एनिमल होता है और जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे थान में दूध बढ़ेगा जी और बैठी ही रहेगी तो प्रेशर बढ़ेगा तो दूध लीकेजिंग होगा। जी उसकी वजह से जो ज़मीन से जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर डेवलप होना चालू कर देता है जी और वो अपने आप थनेले में रूपांतर हो जाता है। तो उसके समाधान के लिए समाधान के लिए जो हम बातें करेंगे तो हमको अच्छा राशन बनाना है। जी जैसे वो मैंने बताया बहुत कम मट्टी वाला खिलाना है, टॉक्सिन वाला तो खिलाना ही नहीं है जी जी और अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होना है तो थनेला का चांस ही नहीं रहेगा।
फिर भी हम दाने में नमक डालना ज़रूरी होता है, मीठा सोडा डालना ज़रूरी होता है, और धनेला होता है तो हम साइट्रिक एसिड मतलब नींबू का फूल खिला सकते हैं, तो उससे अच्छा कंट्रोल होता है और उसमें बच सकते हैं हम लोग। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।